गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल सम्राट प्रवीण में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में जो एनटीपीसी में आए हुए उसके क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो वीडियो के नीचे में एक लाल बटन होगा, उसे दबाकर आप इस चैनल के सदस्य बन जाइए ताकि आपको समय समय पर मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलते रहें। दोस्तों आइए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं यहाँ मोबाइल से देख लेता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से असामान्य को चुनिए बोल रहे हैं, मतलब इनमें से विषम चुनना है, ऑड वन आउट का है। तो पहला ऑप्शन दिया है दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया है अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन दिया है नवंबर और चौथा ऑप्शन दिया है अगस्त। तो देखिए इसमें अब क्या अलग हो सकता है दोस्तों। तो देखिए ये कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो हमको क्या मालूम चल रहा है, दिसंबर, अक्टूबर और अगस्त ये तीनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं। ये सभी क्या है, 31 दिन के। और नवंबर क्या है, 30 दिन का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर। ओके दोस्तों। और देखिए दोस्तों ऐसा भी याद कर सकते हैं आप, जैसे कभी और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ और दूसरा डे मतलब कुछ दूसरा माह का नाम दे दिया, तो कैसे याद करेंगे। देखिए किसी को पंच मारते हैं, उसे पंच कर लेना ऐसा। फिर क्या हो जाएगा, देखो जनवरी, फिर छोटा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो जितने जितने बड़े दिख रहे हैं वो क्या रहेगा, 31 दिन का रहेगा, और जो छोटा है वो क्या रहेगा, 30 दिन का। ओके तो आप जान जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ धनात्मक, बी का अर्थ ऋणात्मक, सी का अर्थ गुणित और डी का अर्थ विभाजक है तो देखिए इसमें क्या दिया है, 18 सी, फिर 14 ए, फिर 6 बी, फिर 16 डी और फिर इसके बाद 4। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना रहता है, रीजनिंग में क्वेश्चन में भी उसका आंसर छिपा रहता है। देखिए कैसे होगा, 18, सी का मतलब क्या बोल रहा है, देखिए सी का अर्थ है गुणित बोल रहा है, सी का अर्थ है गुणित, तो गुणित करके चिन्ह लगा दो। फिर 14 मतलब 14 दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, ए का अर्थ क्या बोल रहे हैं, धनात्मक, तो धन और 6। फिर उसके बाद बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक, माइनस, फिर 16। फिर क्या बोल रहे, डी का अर्थ क्या बोल रहा है, भाज, विभाजक, विभाजक मतलब भाग होता है, तो भाग दे दीजिए दोस्तों। अब देखिए अब इसमें हम पहले किसको सॉल्व करें, ऐसा हो रहा है तो हमको मालूम है हम बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। बी ओ डी एम एम ए, बोर्ड मास, क्या हो जाएगा, बोर्ड मास। तो बी का हो जाता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है ऑफ या का, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। पहले किसको सॉल्व करना रहता है, ब्रैकेट, फिर का मतलब गुना, का मतलब भी होता है गुना, और उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों देखिए हमको तो अभी ब्रैकेट दिया नहीं है और ऑफ भी नहीं दिया है, मतलब का भी नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो डिवाइड है ऑप्शन दिया है क्या इसमें, हाँ। तो 4 एकम 4, 4 चौ 16। उसके बाद क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो देखिए गुणा का ऑप्शन भी दिया है, तो कर लो 18 गुणित क्या करना है, 14। 18 गुणित क्या करना है, 14। तो करेंगे कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112। तो 12 का 2 हासिल है, कितना हो जाएगा 11। 14 एकम 14, 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25। मतलब कितना हो जाएगा, 252। 252 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करने से आ जाएगा। तो 252, फिर क्या दिया प्लस 6, फिर माइनस 4। तो प्लस फिर से हमको बोर्ड मास में क्या है, पहले प्लस है फिर उसके बाद माइनस, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 258 माइनस क्या हो जाएगा 4, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 256, 256। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके अगला क्वेश्चन है,
देखिए क्या बोल रहा है, 7 लड़कियां ए बी सी डी ई और सॉरी डी ई एफ और जी एक एक ही कतार में बैठी हैं। सी ए और बी के बीच में बैठी हैं। ई एफ और जी के बीच में बैठी हैं। और क्या बोल रहे, बी डी और एफ के बीच में बैठी हैं। यदि ए और जी दोनों छोर पर हैं तो डी के बीच में कौन बैठी है बोल रहे हैं। सॉरी डी के बीच मतलब डी किसके बीच में बैठा है ऐसे बोल रहे, ठीक है। तो देखिए हमको पहले ना जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर पता चल जाता है। कि देखिए क्या बोल रहा है, ए और जी क्या बोल रहे हैं, एक दोनों आपस में एक दूसरे के छोर में बैठे हुए हैं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अब शुरुआत से पढ़ते जाइए, देखो क्या बोल रहे हैं, सी ए और डी के बीच में बैठी है, मतलब सी ए और कहाँ पर डी के बीच में बैठी है। ए और बीच में बैठी हो गया, बीच में बैठ गई। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ई एफ और जी के कहीं पर एफ होगा तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, एफ और जी के बीच में क्या बैठी है, ई बैठी हुई है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे, बी डी और एफ के, देखो डी और एफ के बीच में कौन बैठी है, बी बैठी है बोल रहे हैं। यदि ए, हाँ तो हो गया ना। फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लड़कियां हो गए। तो क्या बोल रहे, डी किसके बीच में बैठा है, डी किसके बीच में बैठा है, सी और बी के बीच में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखा जाए तो एक तर्क संगत क्रम बनाइए। मतलब देखो हमको ऑप्शन दिया है, उसको हमको ना उसको सार्थक क्रम में जमाना है कि कौन पहले आता है, ऐसे टाइप का। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, सजा, दूसरा दिया है जेल, तीसरा दिया है गिरफ्तार और चौथा दिया अपराध और पांचवा दिया है न्याय। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, मतलब किसी कोई पहले क्या होगा, कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, अपराध, अपराध। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, गिरफ्तार, उसको गिरफ्तार करेंगे ना उसको, कोई आदमी अपराध किया फिर उसको क्या किया, गिरफ्तार किए, फिर उसको कहाँ ले गए, न्यायालय ले गए, उसके लिए न्याय होगा, फिर उसको क्या होगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, फिर उसको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या सार्थक क्रम जम रहा है हमारा, चौथा, तीसरा, पांचवा, पहला और उसके बाद दूसरा। तो आंसर नंबर कौन से मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 4 3 5 1 2। ओके साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक निश्चित संहिता कोड में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज। फिर उसके बाद ऑप्शन दिया है 5 to 8 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, और 213 का अर्थ दिया है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो इस संहिता मतलब कोड में कौन सा अंग गिव अंग को प्रकट करता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसा जब भी दिया रहता है ना तो आप पहले क्या कीजिए, फटाफट लिख लीजिए कि 975 को क्या बोल रहे हैं, थ्रो थ्रो अवे गार्बेज। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 5 to 8, 5 to 8 को क्या बोल रहा है, अवे अवे स्मोकिंग। सॉरी ग्यू भी दिया है, ग्यू भी दिया है सामने में, मैं देखा नहीं उसको, क्या है यहाँ पर, ग्यू, GIVE ग्यू। फिर उसके बाद दिया है 213, क्या दिया है, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हमको देखो हमको क्यू का मान निकालना है। तो देखना ये जो बाकी ऑप्शन है वो कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, देखो अवे, अवे और कहाँ पर दिया है, यहाँ पर ऊपर में। तो इन दोनों का कोड क्या हो सकता है, देखिए और कहीं पर अवे दिया है क्या नहीं दिया, तो इन दोनों का कोड क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैच खाते कौन सा है नंबर, देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो उसको काट दो, क्या कर दो, काट दो, अवे का ऑप्शन मिल गया हमको, तो अवे को काट दो। फिर उसके बाद क्या है, देखो स्मोकिंग, और यहाँ पर दिया है स्मोकिंग,
और कहीं पर दिया है क्या, स्मोकिंग नहीं दिया, तो स्मोकिंग और स्मोकिंग, तो इन दोनों में नंबर कौन सा मैच खा रहा है, तो 2 और 2। इससे हमको क्या मालूम चल गया, जो 8 का कोड है, जो 8 लिखा है वो किसके लिए को यूज किया गया है, ग्यू के लिए यूज किया गया है। ओके दोस्तों, तो ग्यू के लिए क्या हो जाएगा, 8 का कोड यूज किया गया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले ऐसा देखना है। अगर आप मतलब आप प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। आप जैसे जैसे इसको इतना भी उतारना नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन देखिए, आप डायरेक्ट वहीं से कि इसका कोड क्या हो सकता है ऐसा करके आप काट सकते हैं। जो जो मैच खाता है उसको पहले काटते जाइए, फिर उसके बाद जो बचेगा लास्ट में वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो कोड उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऐसा हम पहले भी और कर चुके हैं, फिर भी आप और एक बार कर लीजिए। ADU LTERATION, ऐसा। फिर इसके बाद क्या दिया, ऑप्शन नंबर RETAIL, दूसरा ऑप्शन दिया है TOLTOILET, तीसरा ऑप्शन दिया है RETURNING, चौथा ऑप्शन दिया है RELATION। तो देख दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या ऑप्शन को मैच कीजिए, पहले दूसरे नंबर को, मतलब बी नंबर को पहले चेक कीजिए, फिर उसके बाद सी नंबर को, फिर ए नंबर को चेक कीजिए, फिर लास्ट में डी नंबर को चेक किया कीजिए। ऐसे में क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, बी ऑप्शन को चेक कीजिएगा कि बी ऑप्शन मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो देखिए बी ऑप्शन में क्या दिया, TOILET, तो देखिए मतलब क्वेश्चन में ये लेटर से बना सकते हैं क्या हम इसको, तो टी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है, उसके बाद आई भी दिया हुआ है, देखिए फिर एल भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद ई भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। डबल टी, 2 बार टी दिया हुआ है तो 2 बार हो गया है। ओके, अगला देखते हैं तीसरा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, RETU और यू भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद आर, मतलब 2 बार आर दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर 2 आर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया है, एक ही आर दिया हुआ है। तो इसी कारण हमारे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन से ये वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें डबल आर दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमको डबल आर नहीं दिया हुआ है, डबल टी दिया हुआ है। ओके, उसके बाद बाकी आप को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बाकी सब बनेगा ही बनेगा। देखिए आप, फिर मैं बता देता हूँ कि कैसे है। देखिए RELA, तो RELA, फिर इसके बाद TION बनेगा, मतलब इस बाकी सब बनेगा ही बनेगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया हुआ है, कैसे बने त्रिभुज, चलिए छोड़िए, मैं ऐसा बना देता हूँ त्रिभुज को, ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा तिरछा हो गया है लेकिन समझ जाइए, ऐसा ही त्रिभुज दिया हुआ है, स्टार के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इस त्रिभुज से कितने त्रिभुज बन सकते हैं ऐसे पूछ रहे हैं। तो जब भी ऐसा त्रिभुज दिया रहता है तो देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 तो बनेगा ही बनेगा, पहले तो 5 तो बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से इसको स्टार्ट करो, फिर ऐसा करके देखो ये वाला ये त्रिभुज बन रहा है ऐसा, फिर यहीं से स्टार्ट करो ऐसा, फिर उसके बाद देखो ये त्रिभुज बन रहा है ऐसा, ऐसा बन रहा नहीं बन रहा। उसी प्रकार इन बिंदुओं को गिन लो, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु, मतलब 5 बिंदु से भी क्या बनेगा, 5 ठो चित्र बनेगा, मतलब और त्रिभुज बनेगा। ऐसा यहाँ से ऐसा एक त्रिभुज हो गया ऐसा, फिर ये वाले से त्रिभुज हो गया देखो ऐसा, ये वाले त्रिभुज से ऐसा हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका ये वाले, ये बिंदु पकड़ो ऐसा, तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है देखो ऐसा। तो हर बिंदु से एक एक त्रिभुज और बनते जाएगा। देखो ये बिंदु पकड़ो और यहाँ से देखो ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये देखो ये ऐसा, ऐसा ऐसा त्रिभुज क्या बनते जाएगा,
त्रिभुज बनते जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 + 5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो आपको सबसे पहले क्या गिनना है, पहले 1 2 मतलब जितने त्रिभुज दिख रहे हैं उसको गिन लीजिए। फिर इसके बाद ये बिंदु बन रहा है, देखो बिंदु, जब भी ऐसा त्रिभुज आएगा तो इसको बिंदु को गिन लीजिएगा, फिर जितने बिंदु है वहां से भी एक एक त्रिभुज बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक में असामान्य अंक के जोड़े को चुनिए बोल रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 3 और 5, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 13 और 17, तीसरा ऑप्शन दिया है 19 और 25, चौथा ऑप्शन दिया है 23 और 29। तो बताइए कौन सा अलग हो सकता है, बताइए साथियों। देखियो ऑप्शन नंबर सी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्यों अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए बाकी में क्या ऑप्शन दिया है 3 5, तो 3 और 5 क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा दिया है 13 और 17 दिया है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। और चौथा क्या हो जाएगा, देखिए अभाज्य संख्या के साथ में एक वर्ग संख्या भी दिया है, ये अभाज्य संख्या उसके साथ में क्या दिया है वर्ग संख्या दिया है, लेकिन बाकी में दोनों ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या दिया हमको, चौथा ऑप्शन भी क्या है अभाज्य संख्या है, 23 दिया है। उसके बाद क्या दिया हमको 29, ये दोनों भी क्या है अभाज्य संख्या। इसी कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मैच खा जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 5 लड़कों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण किया गया। मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार लड़का ए लड़के बी से कम बुद्धिमान है। तो क्या बोल रहे, देखिए लड़का ए लड़के बी से कम बुद्धिमान है, मतलब कम को क्या बोलते हैं हम, जैसे ये ऐसा रहता है तो इधर कम रहता है ना, इधर कम और इधर क्या रहता है ज्यादा, तो इसी हम क्या कर रहे हैं चिन्ह को यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, लड़के ए लड़के बी से कम बुद्धिमान है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लड़के सी और लड़के डी से, लड़के सी क्या है लड़के डी से कम बुद्धिमान है, फिर से बोल रहे हैं। फिर लड़के बी और सी से कम बुद्धिमान है, तो मतलब ये लाइन यहाँ पर आएगा, लड़के जो बी है वो सी से क्या है कम बुद्धिमान है, और सी किससे है डी से कम बुद्धिमान है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लड़का ए लड़के ई से अधिक बुद्धिमान है। तो लड़का ए लड़के ई से अधिक बुद्धिमान है, मतलब ये बड़ा होगा। तो क्या बोल रहा है लास्ट में, तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन सा लड़का है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन सा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, लास्ट में कौन सा सबसे ज्यादा होशियार है, वो डी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा डी का डी ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। देखिए सबसे पहले ऊपर में होते हैं दादा दादी नाना नानी, ठीक है, सबसे ऊपर में क्या होते हैं दादा दादी नाना नानी, फिर उसके नीचे होते हैं पापा माँ पापा चाचा मामा फूफा मामी फूफी, ये सभी क्या आ जाते हैं ऊपर कैटेगरी में। फिर उसके बाद क्या आते हैं, आप आते हैं या मैं आता हूँ, यहाँ पर भाई आ जाते हैं, आपके भाई बहन भाई प्लस बहन, ये सभी क्या हो जाते हैं आपस में यहाँ पर आ जाते हैं, भाई बहन और मैं, ठीक है। ये मतलब ये लाइन होता है। उसके बाद आपके बच्चे, यहाँ पर आपके बच्चे, ठीक है, यहाँ पर चचेरे मामा चचेरी मतलब चचेरी बहन चचेरी मामा की लड़की या चाचा का लड़की, ये सभी चाचा के भाई, ये सभी क्या आ जाते हैं आपकी कैटेगरी में आते हैं ऐसा दोस्तों। और जैसे मेल को प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे, फीमेल को माइनस चिन्ह से। और जैसे दो भाई बहन हैं, जो भाई बहन हैं उन लोगों के बीच हम ऐसा ऐसा वो दर्शाते हैं, जैसे ये भी जैसे बी इसका भाई है तो ये ऐसा करके ऐसा, ये दोनों प्लस प्लस दोनों भाई हैं तो ऐसा दर्शाएंगे। दोनों पति पत्नी हैं, जैसे ये बॉय है, ये लड़का है और ये लड़की, और दोनों आपस में पति पत्नी, तो क्या दर्शाएंगे प्लस को दर्शाएंगे, जैसे बी प्लस ये बी प्लस प्लस सी माइनस, ऐसे करके ये प्लस मतलब बॉय और ये माइनस क्या है गर्ल्स, और ये प्लस क्या है इन दोनों शादीशुदा हैं ऐसे करके, ठीक है। और ऐसा है, और एक सीरीज जैसे ऊपर नीचे सीरीज को करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे दादा का संबंध दर्शाने के लिए ऐसा ऊपर, और जैसे नीचे का संबंध दर्शाना ऐसा नीचे, ओके।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई के पुत्र का, कहीं पर एक्स है, वो क्या बोल रहा है, वाई के पुत्र का भाई है, ठीक है। भाई के कंडीशन को ऐसा मतलब एक ही लाइन में आएगा ना, भाई है, ठीक है। ये इसका पुत्र है तो ये प्लस चिन्ह है, ये पुत्र है तो प्लस चिन्ह, और इसका भाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह। ये भी क्या है, मेल है ना, पुरुष है। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यदि एक्स जो एक्स है वो वाई से कैसे संबंधित है बोल रहे हैं। तो वाई से कैसे संबंधित है, ये ऐसे कैसे संबंधित है, देखो ये उसका भाई, भाई का पापा मतलब इसका वही पापा हो गया, पापा का पापा क्या हो गया, इसका दादा हो गया, तो दादे से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, पोता का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पोता। वाई से बोल रहा है, वाई से, तो जिससे बोलता है उससे वहां से कंपेयर करना रहता है, तो वाई इसको क्या बोलेगा, पोता बोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पुत्र मतलब कोई कहाँ पर कैलाश है, कैलाश है, कैलाश हो क्या बोल, एक वृद्ध व्यक्ति, कहीं पर व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति है, उसको इशारा करते हुए क्या बोल रहा है, इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र मतलब जो ये व्यक्ति है, व्यक्ति का पुत्र, पुत्र तो प्लस कर दो, व्यक्ति भी प्लस है तो प्लस कर दो, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, जो इसका पुत्र है उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मतलब यहाँ पर कैलाश कहाँ पर हो जाएगा, कैलाश यहाँ पर है, उसके पुत्र यहाँ पर हो गया, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे, उसके पुत्र का ये हो जाएगा चाचा, ठीक है। तो क्या बोल रहा, कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति से, ये है कैलाश और इस वृद्ध व्यक्ति से कैसे संबंधित है, देखो ये उसका भाई हो गया, भाई का पापा क्या हो गया, इसका भी पापा मतलब पापा, तो पापा क्या बोलते हैं, पिताजी। तो ऑप्शन नंबर सी, पिताजी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। देखो कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति को और इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र, ये कहीं पर कैलाश था, तो अब देखिए क्या बोल रहे, कैलाश एक वृद्ध व्यक्ति को और इशारा किया कि इसका पुत्र मेरे पुत्र का, ये कहीं पर मैं हूं, उसका पुत्र का चाचा है, इसका जो ये वाला जो पुत्र है उसका मेरा पुत्र क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा बोल रहे, तो ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे, तो भाई का पापा हो गया ये जो व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कैलाश से कैसे संबंधित हो जाएगा, व्यक्ति, तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से कैसे संबंध है बोल रहे, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से संबंध, तो पिताजी का संबंध है। ओके साथियों, आपने अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज किसको दर्शाता है बोल रहा है, अध्यापकों को, जो त्रिभुज है वो अध्यापकों को दर्शाता है, वर्ग विवाहित व्यक्ति को दर्शाता है, और संयुक्त परिवार किसको दर्शा रहा है, गोले को दर्शा रहा है, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर कार्य नहीं करते को खालिस्तान मतलब घोषित करता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमको विवाहित व्यक्ति होना चाहिए और संयुक्त परिवार में होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, अध्यापक के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, मतलब ये त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आना चाहिए बोल रहे हैं। त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं उसको हटा दो, पहले हट गए, ये जितने भी आ रहे हैं उसको हटा दो, अभी हट गए। अब देखो क्या बोल रहा है, जो क्या बोल रहा है, विवाहित व्यक्ति भी होना चाहिए और संयुक्त परिवार में भी रहना चाहिए, तो देखो ये है क्या, संयुक्त परिवार में ए नहीं है, ई वर्ग विवाहित व्यक्ति में है क्या, नहीं है, तो ये क्या मैच खा रहा है, देखो ये देखो ये जो ये वाला लाइन देखो डी वाला लाइन क्या है, दोनों में है, डी वाला लाइन जो क्या है दोनों में है, ये वाले में भी है, संयुक्त परिवार में भी और विवाहित भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं को घोषित करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, तीनों होना चाहिए बोल रहे हैं, तो तीनों कौन सा मैच खा रहा है, देखो विवाहित व्यक्ति भी होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, संयुक्त परिवार, तो देखो कौन सा मैच खा रहा है, ये देखो ये त्रिभुज के अंतर्गत भी आना चाहिए, वर्ग के अंतर्गत भी आना चाहिए और गोले के अंतर्गत भी आना चाहिए, तो देखो डी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये बी है, मान लो देखो सी को, देखो सी इसके अंतर्गत आ रहा है क्या, गोले के अंतर्गत नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ग आ रहा है, त्रिभुज में अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जो ये ऑप्शन जो बी है
वो क्या हो रहा है, तीनों के अंतर्गत आ रही है। देखो त्रिभुज के अंदर भी हो गया, वर्ग के अंदर भी हो गया, और क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार के अंतर्गत भी हो गया। तो इसी कारण हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन अविवाहित है, मतलब विवाहित नहीं है, ये डब्बे के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। क्या बोल, ये डब्बे के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, मतलब ये तो इस डब्बा क्या बोल रहा है, विवाहित को बता रहा है ना, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अविवाहित होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए, और स्कूल के अध्यापक भी नहीं होने चाहिए। मतलब ये वाले ऑप्शन और ये वाले बॉक्स, मतलब त्रिभुज और ये डब्बे में इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए बोल रहे। तो बचा कौन सा, ई बस। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ई। ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा है, संयुक्त परिवार में होना चाहिए बोल रहा है, और अविवाहित होना चाहिए, लेकिन ये बॉक्स तो क्या बोल रहा है हमको, विवाहित का बॉक्स है, तो इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। और क्या बोल रहा है, अध्यापक भी नहीं होना चाहिए बोल रहा है, अध्यापक के अंतर्गत भी नहीं आना चाहिए। तो बचा कौन सा, ई बस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। आंसर वही हो जाएगा। साथियों आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको समय समय पर मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।